एक बार फिर निकल पड़े हैं हम लोग फरीदाबाद के लिए। और इस बार हम लेके जा रहे हैं अपनी बिल्लो को अपने साथ। पहले जाएंगे फरीदाबाद और वहाँ 2 दिन रुकने के बाद बिल्लो भी आएगी। और अभी देखिए पूरी मस्ती में गाड़ी के अंदर घूम रही है। ये पूरी गाड़ी इसी की। हम लोग तो एक एक सीट पे बैठे हैं, ये सब सीट पे बैठेगी। ये देखिए डिक्की में भी जाएगी। पूंछ देखिए इसकी कैसे हिला रही है और पूरा बाहर देखेगी क्या क्या जा रहा है। तो शुरू कर रहे हैं यात्रा। हाँ बिल्लो आणो। अब इस खिड़की से हम लोग 2 बजे घर से चले थे और ये 2:44 पर हम पहुंच चुके हैं रिहंद बांध। और एवरेज घर से 0 करके हम चले थे, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते 17.1 की हो गई है। वो इसलिए कि ढाल ज़्यादा है, लो ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं। तो गाड़ी का तेल कम खर्चा हुआ। हालांकि रास्ते में सड़कें बहुत ख़राब थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। सिंगरौली से रेणुकूट आने तक सड़क बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी ढाल होने की वजह से एवरेज 17 तक पहुंच चुकी है। अब आगे देखते हैं, साथ में जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको परफॉर्मेंस ग्रैंड विटारा का वो भी आपको दिखाते चलेंगे। और टायर प्रेशर चूँकि हमने 32 का रखा है और नाइट्रोजन भरवाई हुई है टायर्स में, तो बहुत कंफर्टेबल गाड़ी चल रही है। ज़रा सा भी जर्क महसूस नहीं हो रहा है, इतनी कंफर्टेबल है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप गर्मी के मौसम में कम से कम नाइट्रोजन भर के चला करें टायर्स में, क्योंकि नाइट्रोजन फैलती नहीं है और टायर प्रेशर बढ़ता नहीं है, इसलिए एवरेज अच्छी आती है और कंफर्ट अच्छा रहता है। अभी ट्रैफिक ज़्यादा है। 3:14 हुआ है, यानी कि 1.25 घंटा लगभग सिंगरौली से चले हुआ है। और हम पहुंच चुके हैं हाथी नाला टोल टैक्स। 17.1 की एवरेज, 67.6 किलोमीटर हम अभी तक चले हैं। ट्रैफिक के हिसाब से स्पीड हमारी ठीक ही है। और ये पहला टोल पार हो गया। रोड अच्छी मिलती रहे तो टोल देने में कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बात यह है कि टोल देने के बाद भी रोड कंडीशंस ठीक नहीं मिलती। देखिए अब थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहेगी गाड़ी तो 17 की एवरेज हो गई। अब इसी तरह एवरेज ऊपर नीचे होती रहती है। असल एवरेज वहाँ फरीदाबाद पहुँचने के बाद ही पता चलेगी कि क्या मिल रही है। तब तक तो हम एवरेज पे ना ध्यान देकर बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। डाला आएगा, चौपन आएगा, उसके बाद रॉबर्ट्सगंज। देखते हैं रॉबर्ट्सगंज कितने बजे पहुँचते हैं। 109.45 मान लीजिए, यानी कि 110 किलोमीटर ही मान लीजिए। आ गया रॉबर्ट्सगंज का टोल टैक्स, हमारी यात्रा का दूसरा टोल टैक्स। और ये है सिंगरौली से ठीक 110 किलोमीटर पे। और एवरेज 17.2 की हमें मिल रही है।
का कहना है कि टोल टैक्स फास्ट टैग से ही लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पहले भी हमने कैश में दिया और यहाँ भी कैश दिया। यहाँ फास्ट टैग वाला कोई सिस्टम ही नहीं है इस रोड पे। तो भारत देश महान, ज़्यादातर इसमें बेईमान। मिर्जापुर के रास्ते में कई जगह डाइवर्जन बनी है, पुलियाँ बन रही हैं। और ये बाबा ब्लैक शिप रास्ते में पूरा रास्ता घेर के जा रहे हैं। ये हटेंगे तभी हम जा सकते हैं। ये पार हो गई। आगे रास्ते में जितनी भी पुलिया यहाँ कलवर्ट मिल रहा है उनका रिपेयरिंग चल रहा है, नए सिरे से बन रहे हैं, इसलिए जगह जगह डाइवर्जन्स हैं। तो हिसाब से चलने की ज़रूरत है। रोड अच्छी है लेकिन वन वे नहीं है, इसलिए तेज चलें तो सतर्क चलें। समय 5 बज चुके हैं और आधे घंटे में मिर्जापुर पहुंच जाएंगे। बज रहे हैं शाम के 6:10 और हम पार कर रहे हैं मिर्जापुर। शहर को पार कर चुके हैं। ये एक्सटीरियर है मिर्जापुर का। इसके बाद बाएं घूमेंगे आगे चलकर गोपीगंज के लिए और वहां से बाएं घूमेंगे इलाहाबाद के लिए। ठीक 200 किलोमीटर सिंगरौली से मिर्जापुर है, जहाँ पर हम अभी हैं, आप देख सकते होंगे। मिर्जापुर पार करके गोल चक्कर से दाहिने मुड़ना है और औराई होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। औराई के लिए यहाँ से 15 किलोमीटर आगे जाके बाएं मुड़ना पड़ेगा। 231 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और गोपीगंज हो चुका है पार। अब इस 6 लेन में हम जा रहे हैं और इलाहाबाद के बाहर हड़िया बाईपास होते हुए हम पहुंच जाएंगे कानपुर लगभग रात 11:30 तक। चलिए देखते हैं अब आगे का रास्ता। ये तो रोड अच्छी है, बाईपास भी हड़िया वाला ठीक ही है, 100 तो यात्रा ठीक होने वाली है। आप भी नज़ारे लीजिए रात की लाइटिंग के। 18 की एवरेज इस समय हमारी गाड़ी दे रही है। ये 17.8 तक पहुंच गई थी, अब फिर बढ़ रही है क्योंकि रोड अच्छी आ गई है। पहुंच गए हम हड़िया बाईपास पे। जल्दी ही आगे टोल भी मिलेगा हम लोग को। यहाँ से 250 किलोमीटर कानपुर है। देखिए शानदार रोड है। तो एवरेज 18.4 हो गई है, एवरेज बढ़ती जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि एवरेज या कि माइलेज जो गाड़ी का है वो डिपेंड करता
हाईवे की है, इससे ज़्यादा हम चलाते भी नहीं। बिल्ली भी होटल में हमारे साथ सो रही है। पहुंच गए हैं कानपुर, अब सवेरे चलेंगे यहाँ से, रात में होगा आराम। रात को 11:30 बजे हम पहुँचे कानपुर रनिया, जहाँ हम ओम विला होटल में रुके। अच्छा होटल है और बहुत जेन्युइन रेट्स हैं, और यहाँ तक के सफ़र में हमें मिली एवरेज 20.5। देखिए रोड अच्छी मिली और रात का समय था, 70-80 से ऊपर हम गए नहीं, तो ये एवरेज 20.5 आ गई। अब दिन का समय है, ट्रैफिक भी मिल सकता है और जगह जगह रुकना पड़ सकता है, इसलिए अब हो सकता है एवरेज कम हो, लेकिन जितनी एवरेज गाड़ी देती है ये तो पक्का हो गया, और हो सकता है वापसी आते तक और इम्प्रूव हो जाए अगर हम दिल्ली की ट्रैफिक्स में फंसेंगे नहीं तो। अभी हम लोग इटावा के पास हैं और आगरा लगभग यहाँ से, जहाँ पर हम चल रहे हैं यहाँ से 160 किलोमीटर। सिंगरौली से कुल हम चल चुके हैं 628 किलोमीटर। ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है, गर्मी का मौसम है, जिसे ज़रूरत है वही निकल रहा है। तो माइलेज अभी 20.4 की है, क्योंकि हमने खाली रोड देख के थोड़ी गाड़ी दौड़ाई है। तो जब गाड़ी आप 80 के ऊपर लेके जाएंगे तो एवरेज आपकी नीचे जाएगी। हो सकता है आपके 10 मिनट से बच जाएं, लेकिन तेल ज़्यादा लगेगा। फिर आप तो देखिए जो रोड की स्थिति है। ट्रैफिक हमें आगरा सिटी में मिलेगा, बाकी तो बहुत ज़्यादा कहीं दिक्कत नहीं आती है। वहाँ पे 10-5 मिनट वेस्ट होएंगे ज़रूर। इटावा पार हो गया है, देखिए 20.3 की माइलेज आ गई है। अभी हम 100 के आसपास चल रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लेकिन जहाँ बाइक और पैदल लोग हैं वहाँ थोड़ा सतर्क होकर चलना ही पड़ेगा। गर्मी का मौसम है, दिमाग किसी का काम नहीं करता है। हम लोग भी धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ग्रैंड विटारा में कंफर्ट तो है, इसमें कोई शक नहीं, चलाने में थकावट भी नहीं होती, और हम लोग लगातार चले ही जा रहे हैं। थाई सपोर्ट बहुत अच्छा है सीट में, आप थकेंगे नहीं। क्लच के पास फुटरेस्ट दिया हुआ है, तो वहाँ ये देखिए आप पैर रख के पैर को आराम भी दे सकते हैं, फुटरेस्ट पे अपना पैर रख के। और बीच में जब आपका एक्सीलेटर भी चलाने का मन ना हो तो ऐसे क्रूज को सेट कर दें। अभी देखिए हमारा क्रूज 94 पे सेट है, और बिना एक्सीलेटर दबाए 94 की स्पीड पे हमारी गाड़ी लगातार चलती रहेगी, जब तक कि हम क्लच दबा के क्रूज को कैंसिल ना कर दें, तब तक ये अपने आप चलती रहेगी। ये सुविधा भी एक अच्छी है। हालांकि प्लेन रोड हो और ट्रैफिक ना हो तो वहाँ पर ही इसका उपयोग ठीक रहता है।
पकड़ के ही जाते हैं आगरा के लिए। लेकिन अभी गूगल मैप वाली मैडम बोल रही हैं कि आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जाइए, तो इस एक्सप्रेस वे को ट्राई करते हैं इस बार। ये हमने एग्ज़िट ले लिया। Take the exit toward Agra, Lucknow Express. ठीक है मैडम, हम जा रहे हैं, इधर ही जा रहे हैं, अब इसी रास्ते से जाएंगे। देखते हैं, इसका अनुभव भी लेते हैं। In 600 meters, take the ramp to Agra. ठीक है, 600 मीटर पे Continue हम, on National Highway 19 for 1 kilometer. ठीक है, यहाँ से रैंप पे चढ़ेंगे आगरा के लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इसके थ्रू जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये फिर हमें निकालेगा ऐसी जगह पर जहाँ से कि हमें शहर के बीच में से फिर होके जाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये आ गया Continue for 1 kilometer. यहाँ का टोल टैक्स। यहाँ पे घुसने के लिए ये टैक्स जरूर देना पड़ेगा। और ये एक्सप्रेस वे पे हम लोग चढ़ चुके हैं और अब लेते हैं मज़ा एक्सप्रेस वे का। हालांकि हम बहुत ज़्यादा स्पीड से In चलेंगे 400 नहीं। meters, merge with Agra, Lucknow Expressway. ये लीजिए, हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ मर्ज होने जा रहे हैं और ये हो गए हम मर्ज आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के साथ। और अब इसके ऊपर हम चलते जा रहे हैं। Continue on Agra, Lucknow Expressway for 72 kilometers. ये वही एक्सप्रेस वे है जिसके ऊपर अखिलेश यादव ने हवाई जहाज उतारा था, जेट फाइटर, और चेक किया था इसको इमरजेंसी में। ये एक्सप्रेस वे रनवे का भी काम कर सकता है। इस तरह के एक्सप्रेस वे कई देशों में बनते हैं जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में लड़ाकू जहाज़ों को उतारने के लिए भी काम आते हैं। तो ऐसा यूपी में भी सबसे पहला बना, जहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार के समय ये बना था। उद्घाटन चाहे जिसने किया हो। एक्सप्रेस वे पे फालतू गाड़ियाँ नहीं आती हैं, बाइक्स नहीं मिलती हैं, इसका ये फायदा है। बाइक और बाकी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं आप। आराम तो है ही है, सड़क तो अच्छी है। बाकी अच्छी सड़क का आनंद लेने के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं हमको। अभी तो जब यहाँ से निकलेंगे इस एक्सप्रेस वे से, तो फिर आपसे मिलेंगे। देखिए, बिल्ली की सेवा हो रही है। बिल्ली को धूप न लगे इसलिए तौलिए से उसको छाया की गई। और ये मेरे पास बैठी हुई है बिल्ली, मज़े ले रही है। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 10 किलोमीटर और बचा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे छोड़ के आगे आके हमने यमुना एक्सप्रेस वे पकड़ा और अब यमुना एक्सप्रेस वे के थ्रू पहुंचेंगे हम फरीदाबाद। देखते हैं हमें मैप कहाँ कहाँ लेके जाता है। वैसे टाइम बता रहा था कि 1 घंटे में पहुंचा देगा।
जाके हमने देखा कि हमारी पेट्रोल की टंकी खाली हो चुकी है। तो अचानक से देखा और गनीमत ये थी कि अगले 15 किलोमीटर में पेट्रोल पंप था और जहाँ जाकर हमने पेट्रोल ले लिया, वहाँ तक जाने का पेट्रोल था। तो वहाँ से हमने पेट्रोल टैंक फुल कराया और फिर आगे बढ़ चले हैं। अभी देखिए स्पीड 100 है तो माइलेज 20.1 हो गया है। 20.5 तक माइलेज गया था, फिर एक्सप्रेस वे की स्पीड ने हमारा माइलेज कम कर दिया। गर्मी का मौसम है तो ये देखिए धूल के गुबार सामने आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए धूल का गुबार दिख रहा है। ऐसा जगह जगह पे कई जगह हमें मिला है पूरे रास्ते में। ये देखिए यहाँ ईटा भट्टा है जिसकी वजह से ये धूल है। और इस एरिया में ईंटे भट्टे बहुत हैं और यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो यहाँ तो डस्ट होना लाजमी है। वैसे ईटा भट्टे मथुरा वृंदावन के एरिया में बहुत मिले हमें। तो यहाँ भी देखिए दूर दूर चिमनियाँ दिखाई दे रही हैं। ये बड़े शहर हैं तो यहाँ पर ईंटे की जो रिक्वायरमेंट है बाहर के छोटे शहर और गांव से ही होती होगी। एक्सप्रेस वे से उतार के भाई हमें इस रोड पे ले आया है गूगल। जा तो वैसे हम सही रहे हैं, लेकिन ये इधर गांव की सड़कों से ले जाएगी मुझे घुसा देगा फरीदाबाद सेक्टर 75 में। ये जगह है फलैदा। फलैदा से होके गुजर रहे हैं। 300 meters, turn right onto Falaida, Karoli Road. हाँ जी, अब ये किसी दूसरी रोड पे हमें पहुंचा देगा। 300 मीटर बाद राइट साइड मुड़ने को बोल रहा है। Turn right onto Falaida, Karoli Road. गूगल आंटी पहुंचाएगी तो जरूर, लेकिन एक्सप्रेस वे से सीधे ये इस रास्ते में हमें ले आई है। जिस रोड पे हम आ गए हैं इसने सिंगरौली की याद दिला दी हमें। लगता है शुरुआत और अंत एक ही जैसा होगा। जैसे सिंगरौली की सड़कों से शुरू हुए थे वैसे ही हरियाणा की सड़कों पे खत्म होगा लगता है। विकास यहाँ से होके ही गुजरा है, देखने को मिल रहा है। ये देखिए पूरे गांव के बीच में घुसा दिया है गूगल ने हमें। रामपुर खोर जगह है ये। फार्म में पधारने पर आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई। अब आगे चलिए। तारीख की सुबह हो गई हमारी वापसी की यात्रा शुरू
और शहर के अंदर ट्रैफिक में ख़राब सड़कों में गाड़ी चलाने से फ्यूल इकोनॉमी 18.8। अब यहाँ से शुरू करने लगे हैं हम अपनी यात्रा टेरा एल्यूमिनियम फरीदाबाद से। यहाँ से हम आगरा होते हुए आगे जाएंगे। रास्ते में आपसे बातें होती रहेंगी। आगरा हाईवे हम पकड़ चुके हैं और इधर से ही जा रहे हैं। और मैं दिखा रहा है मैप कि हम 7:38 पे आगरा पहुंच जाएंगे। जब हम चले थे 4:45 बजे, उस समय ये 7:58 पे बता रहा था। तो हमारी स्पीड ठीक ठाक है, इम्प्रूव कर चुकी है और माइलेज भी 18.8 से 18.9 आ गया है। मुझे लगता है कि पूरी यात्रा ख़त्म होते होते इतने पे ही रहेगा, क्योंकि कहीं सड़कें अच्छी हो जाएंगी, थोड़ा बढ़ जाएगा। फिर सिंगरौली के आसपास पहुंचते पहुंचते सड़कों की हालत और ट्रैफिक ऐसा आएगा कि फिर यहीं पे हम पहुंच जाएंगे। खैर वो कोई मायने नहीं रखता है। ये देखिए, ये रोड भी अच्छी है, ये स्टेट हाईवे है, GT रोड। और आते समय हम एक्सप्रेस वे से आए थे और एक्सप्रेस वे में उसके अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। टोल ज़्यादा है। फ़ायदा यह है कि ट्रैफिक नहीं मिलता है, लेकिन ट्रैफिक कुछ खास यहाँ भी नहीं है। सुबह का टाइम है और इधर से टोल भी कम पड़ते हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो खैर आप सड़क में चल रहे हैं तो मिलेगा ही, उससे मन भी लगा रहता है, आपको नींद नहीं आती है। खैर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, आगरा पहुंचते हैं, फिर देखते हैं आगे का। ये पुराने राजा महाराजा के टाइम के माइलस्टोन्स हैं शायद, या कि अपनी हद को दिखाने का कोई जरिया होंगे। ये छोटे छोटे मीनार जो हैं, ये जो कि पुराना इलाका है मुगल शासन का, तो यहाँ ऐसी चीज़ें मिलेंगी। आगरा तक तो बहुत मिलेंगी। हालांकि हम आगरा में रुक नहीं रहे हैं, इसलिए आपको दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन रास्ते में जो आएगा उससे आपको दिखाएंगे। फिलहाल तो चले जाना है। माइलेज 19 पे आ गया है और अराइवल टाइम हमारा 7:29 पे आ गया है। उम्मीद है कि 7:15 तक हम आगरा पहुँच जाएंगे। बाकी आगे देखते हैं। रास्ते में एक भाई साहब मिले थे, अर्टिगा में जा रहे थे। उनका एक अगला टायर पंचर था और वो दौड़ाए पड़े थे, तो उन्हें हमने बताया कि आपके टायर पंचर है। उन्होंने देखा और इसे बदला। रास्ते में जब आप रोड पर हो तो इस तरह की मदद करनी चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी भी किसी पे भी आ सकती है। ये मथुरा अब यहाँ से 38 किलोमीटर है, ये बोर्ड दिखा रहा है। मथुरा होते हुए आगरा में जाना है। मथुरा वृंदावन, जहाँ कन्हैया यानी कि कृष्ण जी विचरण किया करते थे, जहाँ पवित्र स्थान से होते हुए हम गुजरेंगे। हालांकि पहुंचने की जल्दी है, हम रुक नहीं पाएंगे, लेकिन कभी ना कभी रुक कर आपको ज़रूर दिखाएंगे अपने किसी ब्लॉग में। बाकी इस रास्ते में सैकड़ों ढाबे मिलेंगे और हर के आगे लिखा रहेगा कि असली ढाबा वही है, जैसे असली पप्पू का ढाबा, असली शिवा ढाबा, इस तरह के ढाबे यहाँ सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे। आपको दिखा नहीं रहे हैं और सब पे कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा कि आपको हंसी आ जाएगी। एक ढाबे में लिखा था 140% वेजिटेरियन फूड, 140
40% किस हिसाब से है ये तो वही बता पाएंगे। खैर यात्रा जारी है। ये है जय गुरुदेव। आगरा 58 किलोमीटर है यहाँ से। आगरा यहाँ से 58 किलोमीटर है। और ये जय गुरुदेव का आश्रम मथुरा में। और यहाँ हैवी ट्रैफिक। आगे फिर जो है आपको दिखाएंगे। दिल्ली जो है ये उत्पात मचा रही है, कभी इधर कभी उधर। ये देखिए रोड क्रॉस करने का तरीका। Wheels on wheels। ये देखिए कोई पुराना स्ट्रक्चर, पुरानी बिल्डिंग। इस तरह की बिल्डिंगें आगरा में बहुत सारी मिलेंगी। मुगल कालीन एरिया है ये। हम आगरा में हैं, लेकिन सामने जो गुंबद दिखाई दे रहा है वो ताजमहल नहीं है। ताजमहल शहर के अंदर है और वहाँ हम अभी जाएंगे नहीं, हमारे पास समय की कमी है। ये कोई मस्जिद है। ट्रैफिक बहुत है। लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र कर चुके हैं और एक जगह अब हम ब्रेक ले रहे हैं नाश्ता पानी करने के लिए। होटल के पीछे है गार्डन और गार्डन में हमारी बिल्लो ढूंढ रही है अपने शिकार। चलो इधर छाया में आओ, छाया में आओ, चलो इधर। बिल्लो छुपने की जगह ढूंढ रही है। घास कटने की आवाज आ रही है ना। ये बढ़िया ढाबा है, अशोका ढाबा होटल है। और पीछे होटल मालिक का घर है और अच्छा लॉन मेंटेन किया है। साइकस के बड़े बड़े प्लांट भी लगे हुए हैं इधर भी। ढाबा पार्क करके अशोका ढाबा में हमने किया नाश्ता और यकीन जानिए बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही कम रेट में और बहुत ही साफ सुथरा नाश्ता था। कमेंट करूँगा कि अगर आप कभी इस रास्ते पे आए, अगर आप दिल्ली तरफ से आ रहे हैं तो ये ढाबा पार करके ये ढाबा आएगा, और अगर दिल्ली की तरफ को जा रहे हैं तो ये ढाबा से पहले दाहिनी तरफ पे ये ढाबा आएगा। और इसके सामने ही राधे राधे ढाबा है। अब ये हम लोग इटावा पार कर चुके हैं और भरथना गांव को पार कर रहे हैं। भरथना जब आप ट्रेन में जाते हैं तो रास्ते में आता है गांव। प्रयागराज हमें गूगल बता रहा है कि 4 बजे हम पहुंचेंगे। तो हमारी स्पीड ठीक है और हम जब से फरीदाबाद से चले बस यही इटावा में रुके हैं, फिर कहीं रुके नहीं। डिपेंड करता है कि आप कितनी गाड़ी चला सकते हैं और आपकी गाड़ी क्या कंडीशन है। यूपी की सड़कों में इन जानवरों के लिए भी तैयार
मोटरसाइकिल वाला आपको जल्दी हेलमेट पहने नहीं दिखाई देगा। कुछ हैं जो पहनते हैं, लेकिन अक्सर खासकर शहरों के आसपास कोई हेलमेट वाला मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलेगा। सड़क खाली है, एक्सप्रेस वे से जाएंगे, समय उतना ही लगेगा, दूरी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ेगी, दुगना टोल टैक्स देना पड़ेगा। और एक्सप्रेस वे में एक बंदिश और है कि गिने चुने रेस्टोरेंट हैं जो कि एक्सप्रेस वे पे ही हैं और बाहर से उसमें कोई नहीं आ सकता है, तो उनके मनमाने रेट होते हैं। दुगने दामों पे आप खाना खाएंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे 100 रुपये की। और पेट्रोल पंप भी एक फिक्स दूरी के बाद ही है। और अगर आप इस जीटी रोड से आते हैं तो सड़क के दोनों तरफ आपको अनेकों ढाबे मिलेंगे, जगह जगह पेट्रोल पंप मिलेंगे। बस ये है कि यहाँ के ट्रैफिक में आपको ऑटो और बाइक भी मिलेगी और जानवर भी मिल सकते हैं। हमारे 2 पैसेंजर पीछे सीट में सो गए हैं और दूसरे 2 पैसेंजर ने अपनी सीट ले ली है। ये देखिए, ये सीट में बैठ गए हैं हमारी प्यारी बिल्ली जी। यहाँ से देखिए, बाएं जो सड़क जा रही है वो लखनऊ चले जाएगी और ये दाहिनी वाली जिस पे हम जा रहे हैं ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। तो चूँकि इलाहाबाद होके ही आना है, हमारा रास्ता वही है, दाहिनी वाली सड़क पे जा रहे हैं, नहीं तो लखनऊ जाना पड़ेगा। लखनऊ से भी आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा रास्ता है और हमें कोई लखनऊ में काम भी नहीं है, तो जल्दी से सिंगरौली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्ली हमारी सीट पे सो रही है और गाड़ी अपनी मंजिल की ओर। देखिए, जैसे मैंने बताया था कि हेलमेट पहनने की प्रथा बहुत कम है, तो पीछे वाले ने हेलमेट नहीं लगाया है। फ्लाईओवर्स बनने से एक तो फायदा हुआ है कि शहर के बीच का ट्रैफिक जो है वो नहीं पार करना पड़ता, वरना टाइम उसी में ख़राब होता है। आप फ्लाईओवर पकड़ के सीधे बाहर निकल जाएं शहर से ऊपर और आपका बहुत समय बचता है। ये हमारी 100 से ऊपर की स्पीड है और एवरेज 19.4 दे रही है गाड़ी। 660 किलोमीटर जाने का पेट्रोल अभी गाड़ी में है और जब से हम सिंगरौली से चले हैं वहाँ से 1571 किलोमीटर चल चुके हैं। तो वापस पहुँचते पहुँचते हमारी यात्रा लगभग 2000 किलोमीटर की हो जाएगी। और ये आ गई 6 लेन और बस आगे आने वाला है टोल टैक्स। टोल टैक्स देते चलिए, चलते चलिए। दोस्तों, इस बार गूगल हमें हड़िया बाईपास से ना ले आकर कानपुर इलाहाबाद जीटी रोड से सीधे ले आया है और ये प्रयागराज शहर के पास से होके गुजरेगी ये सड़क, मुझे लगता है। हालांकि सड़क अच्छी है, कहीं कहीं पे गाँवों के पास में ट्रैफिक मिल सकता है, लेकिन सड़क में कोई कमी नहीं है। बहुत पहले एक बार जब आया तो उस समय ये सड़क बन रही थी, अभी तो एकदम बढ़िया सड़क है। गूगल ने हमें घुसा दिया था इलाहाबाद के अंदर और ये इलाहाबाद शहर अब हम पार कर रहे हैं। ये आ गया यहाँ का
ट्रैफिक का नियम नहीं, जिसका जिधर से मन है उधर से घुस रहा था। अगर आप बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी नहीं चलाते हैं और आपके पास पूरा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप शहर के अंदर तो मत ही घुसिएगा। आप बाईपास ही पकड़िए। हम भी बाईपास ही पकड़ के आते, लेकिन गूगल देवी ने हमें ये रास्ता पकड़ा दिया और हम भी गलती से इस रास्ते को पकड़ लिए और पहुंच गए। हालांकि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, थोड़ा ट्रैफिक तो ज़रूर मिला, लेकिन चूँकि आदत है ट्रैफिक में चला लेने की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक में दिल्ली में चला के आए हैं गाड़ी। In 500 meters, keep left to continue toward National Highway 135C, National Highway 35. ठीक है मैडम, जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा, क्योंकि अब कोई विकल्प भी नहीं है। इस जगह से रॉबर्ट्सगंज 70 किलोमीटर है। ये पुल जैसे पार किया वहाँ से बाएं मुड़े हम और यहाँ से रॉबर्ट्सगंज 70 किलोमीटर है। सिंगरौली अभी भी 214 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। कैसी कैलकुलेशन है मैं बता नहीं सकता। गूगल हमें सिंगरौली 214 किलोमीटर दिखा रहा है और जो स्टेट हाईवे अथॉरिटी का बोर्ड है उसमें रॉबर्ट्सगंज 70 किलोमीटर दिखा रहा था। चलिए देखते हैं, जाना तो है ही है। फिलहाल एक्सेस ट्रैफिक से निकल चुके हैं। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो सड़कों पे रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं। इलाहाबाद से निकल आए हैं मेजा रोड। मेजा रोड से होते हुए मिर्ज़ापुर जाएंगे और उधर से आगे रॉबर्ट्सगंज, चौपनडाला होते हुए सिंगरौली। रॉबर्ट्सगंज यहाँ से 149 किलोमीटर बता रहा है गूगल। रोड ठीक है, शुरुआत में थोड़ी सी गड़बड़ थी, अभी तो ठीक है। यहाँ से 5 किलोमीटर पीछे दाहिने तरफ एक रोड मुड़ती है जो कि सिंगरौली जाती है, लेकिन अब सिंगरौली की सड़क के बारे में बहुत डाउट रहता है कैसी होगी, इसलिए उस रोड को हमने ऑप्ट नहीं किया। ये रोड हम जानते हैं, इसलिए इधर से ही आ रहे हैं। रास्ते में मेजा रोड में मिली हमें एक बहुत सुंदर फूलों की नर्सरी, और इसमें बहुत सी ज़्यादा वैरायटी के फूल पौधे गमले हर तरह के आप देख सकते हैं। नर्सरी काफ़ी बड़ी है और फूल पौधे प्लांट्स बहुत हैं उनके पास। बाकी अब रेट देखते हैं, सही होंगे तो लिया जाएगा। कहे तो 2 बार हैं। ये है मेजा रोड स्टेशन के पास। ये देखिए रेलवे स्टेशन है, इसी के पास है ये पांडे पौधशाला, हीरपुर करशना। बहुत ही बड़ी कलेक्शन है इनके पास, तरह तरह के गमले, तरह तरह के प्लांट्स। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ, गाय बछड़ा भी बना हुआ है नर्सरी के बीच में। ये देखिए बड़े बड़े गमले, और ये
पौधे इनके पास बहुत हैं और बहुत वैरायटी के। कहीं जा रहा है माल, लोड हो रहा है। ये गुड़हल के पौधे अलग-अलग तरह के पौधे। पाणी जी, ये आपने नर्सरी कब चालू की है? सरदार जी, नर्सरी हम 2002 में। अच्छा, जो बहुत विशाल कलेक्शन है आपके पास। हाँ, सब आप लोगों तो को ऐसा बढ़ता चला गया। कैसे आपके दिमाग में आया कि इस स्केल पे काम करना ये चाहिए? हम पैतृक बिजनेस पाए थे 2002 में। अच्छा जी। 2014 से इसको डेवलप करना शुरू कर दिए। तो आपने फिर अपनी आधुनिक सोच को इसमें मिलाया जी और इसको लंबे स्तर पे किया। जी। इस समय आपकी नर्सरी 15 एकड़ में है। तो इलाहाबाद शहर में 4 ब्रांच है। अच्छा जी। एक रिंगवा रोड पे है, 2 इलाहाबाद सिटी के अंदर है। तो ये जैसे मान लीजिए हमारे चैनल के थ्रू कोई आता है तो उसको कुछ डिस्काउंट भी देंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 15 से 20% डिस्काउंट, रीजनेबल रेट विथ डिस्काउंट। ठीक है, चलिए अब हमारे चैनल पे आपका वीडियो आएगा और इसको देख के मैं आपके पास दर्शा दीजिए सरदार जी हमारा। ये मैप भी है कैसे कैसे आना है। ये मेजा रोड स्टेशन है बगल में, ये भीरपुर भीमपुर स्टेशन के बगल में ये नर्सरी है, मिर्जापुर हाईवे। मिर्जापुर हाईवे पे। प्रयागराज से दाहिने घूमने के बाद सीधी रोड जो है मेजा रोड आगे सीधी रोवर्सर तक चली जाती है। अगर आप मैप में सिंगरौली लगा देंगे कहीं तो ये आपको दाहिने घूमने को बोलेगी गूगल मैडम, लेकिन आप घूमिएगा नहीं तो फंस जाएंगे आगे जाके। आप रॉबर्ट्सगंज होके आइए, रास्ता ठीक है, नहीं तो आप सिंगल रोड में फंस जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इसलिए मैप में रॉबर्ट्सगंज लगाइए, रॉबर्ट्सगंज के बाद सिंगरौली लगाइए। सीधा सिंगरौली लगा देंगे तो सिंगल रोड में फंसा देगा आपको। इलाहाबाद की ट्रैफिक ने हमारा माइलेज 19.4 तक ला दिया है। देखिए, हो सकता है सिंगरौली पहुंचने के बाद भी लगभग इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। देखिए, 5 सवारियां पीछे हैं, 4 सेकंड सीट पे है, एक आगे। 5 4 9 1 10 ड्राइवर लेके 11 सवारियां बुलेरो में जा रही हैं। ये है भारत। नर्सरी से खरीदारी करने के चक्कर में हमारा 1.5 घंटा चला गया, लेकिन बहुत सारा सामान लिया और सामान के रेट ठीक ही है। बट ये है कि वैरायटी बहुत है, आपको चुनने के लिए मिलेगा। सेरामिक पॉट्स के रेट जेन्युइन है। तो इस नर्सरी में आना बनता है एक बार, अगर इधर से गुजरे हैं तो देखते ज़रूर जाएं अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं। ये ख़त्म होता है हमारा सफ़र। टोटल 2053.7 किलोमीटर गाड़ी चली और माइलेज मिला 19.4 का, जिसमें कि दिल्ली और इलाहाबाद का ट्रैफिक भी था। तो माइलेज बिल्कुल सही है और गाड़ी का परफॉर्मेंस एक दिन में लगातार 16 घंटे चल के आई है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं।
और सुबह मैं ऑफिस भी जाऊंगा। इतनी आरामदायक तो गाड़ी है ही। चलिए।